हरे भरे खेतों के बीच बसा था गुप्तग्राम। ये छोटा सा शांत गांव एक राज छुपाए हुए था। ये रहस्य के आभा मंडल में लिपटा हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां फुसफुसाई जाती थी। ये कहानी थी मिस्त्रियस की, एक औरत जो गांव के बाहर रहती थी। गांव वाले उसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। कुछ मानते थे कि वो डायन है, तो कुछ मानते थे कि वो पहाड़ी पर बने प्राचीन मंदिर की रक्षक आत्मा है। जीर्ण शीर्ण लेकिन भव्य मंदिर के बारे में कहा जाता था कि उसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं। मिस्त्रियस औरत के क्रोध के डर से कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गुप्तग्राम के ऊपर एक पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर खड़ा था। इसकी ढहती दीवारें और उजाड़ आंगन सालों की उपेक्षा की कहानी कहते थे। फिर भी उसकी ईंटों से एक शक्ति का आभा मंडल निकलता हुआ प्रतीत होता था। गांव वाले रात में मंदिर से अजीब रोशनी और मंत्रोच्चार की कहानियां सुनाते थे। मिस्त्रियस औरत हमेशा मंदिर के पास दिखाई देती थी। हमेशा सफेद रंग की साड़ी पहने, उसका चेहरा हमेशा ढका रहता था। कुछ लोगों ने उसे मंदिर के आसपास उगे हुए पौधों की देखभाल करते हुए देखा था, तो कुछ ने कसम खाई थी कि उन्होंने उसे हवा में गायब होते देखा है। एक दिन राम नाम का एक जवान लड़का गुप्तग्राम आया। वो एक लेखक था जो रहस्य के आभा मंडल से इस गांव में खींचा चला आया था। उसने मिस्त्रियस औरत और प्राचीन मंदिर की कहानियां सुनी थीं। उत्सुक होकर उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए राम मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़ा, उसने एक अजीब सी खामोशी महसूस की। उम्मीद भरी हवा भारी हो गई। मंदिर पहुंचकर उसने उसे देखा। मिस्त्रियस औरत खंडहरों के बीच खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। तुम कौन हो? तुम इस जगह पर भटकती क्यों हो? मुझे सच जानना है, वो असल में कौन है? देखो जवान लड़के, वो वैसी नहीं है जैसी सब सोचते हैं। वो हमेशा से हमारी रक्षा करती आ रही है। हमारी रक्षा? ये कैसे हो सकता है? शायद हम उसे जल्दी जज कर बैठे। हमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। जैसे ही गांव वाले सच्चाई का पता लगाने लगे, रहस्यमयी औरत के बारे में उनकी धारणा बदलने लगी। हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। हमने उसे बहुत गलत समझा है। उन अफवाहों पर विश्वास करने में मुझे शर्म आती है। अब समय आ गया है कि हम उसे अपनाएं और उसका सम्मान करें जिसकी वो हकदार है। हाँ, अपने तरीके बदलने में कभी देर नहीं होती। गांव वालों ने रहस्यमयी औरत को अपनाने का फैसला किया, उसके असली स्वभाव और उनके लिए किए गए बलिदानों को स्वीकार किया। हर चीज के लिए शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं। हमारी शांति और सुरक्षा का श्रेय आपको जाता है। हम आपका और आपके कामों का सम्मान करने का वादा करते हैं। आपको वो शांति मिले जो आपने हमें दी है। नए सम्मान और समझ के साथ गांव में सद्भाव आ गया और रहस्यमयी औरत को आखिरकार वो कृतज्ञता मिली जिसकी वो हकदार थी।